भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के राजनीतिक गलियारे और आम जनता के बीच इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा का विषय बने हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेपाली जनता और नेपाल के पूर्व राजा समर्थित राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में योगी आदित्यनाथ का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जो चर्चा का विषय है। प्रभु श्री राम का ससुराल, माँ सीता का मायका और भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध निभाते आ रहे नेपाल में इस समय नेपाली जनता सड़कों पर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रही, और इसका असर बीते कुछ रोज तब देखने को मिला जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाही का परिवार काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ था। इस दौरान नेपाल के हजारों समर्थकों ने अपने पूर्व किंग ज्ञानेंद्र शाही के परिवार का जमकर स्वागत किया। नेपाल से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और जो आंदोलन हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप नेपाल की आम जनता है, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? मैं पहले तो मैं अपने नाम बताएंगे। मेरे नाम सुषमा घिमिरे है, मैं भैरवा में रहती हूँ। राजा थे तो बहुत अच्छा था, देश में शांति था, देश में बहुत अच्छा था। लेकिन अब राजा को देश से बेदखल कर दिया। तो तीन नेता आया, जो केपी ओली है, प्रचंड है और ये शेर बहादुर है। ये सब ने हम देश को खत्म कर दिया। तो अब राजा आएंगे, राजा आना ही पड़ेगा। अब आएंगे, हम लोग भी राजा के लिए बहुत संघर्ष किए हैं आने के लिए। अब देश बन जाएगा, राजा आएगा तो देश बन जाएगा। तो ये है कि जब राजा थे तो बहुत अच्छा था। अभी तो भ्रष्टाचार हुआ है बहुत, देश को क्या करे, अब क्या बताएं, अब जनता ही जानता है। इतना दुख है, ये लोग आए हैं तो हमारा देश का युवा लोग सब बाहर चले गए हैं। कितना दुख है हम लोग को, कितना पीड़ा है। हम लोग अभी व्यापार नहीं है, देश को कितना दुख सहना पड़ रहा है। देश का जनता लोग को भी बाहर जाना पड़ रहा है, खाड़ी मुल्क में जा रहा है। यही नेता ही से हो रहा है ना, इन लोग ही से तो हो रहा है। राजा था तो कोई बाहर नहीं जाता था। देश का अर्थतंत्र भी कितना अच्छा था, कितना अच्छा फैक्ट्री था, वो भी बंद करा दिया। तो अब हमारा देश का अब क्या कहें, अब बहुत हिंदू राष्ट्र बनाने का है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग जुट रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संवैधानिक राजतंत्र ले आने के लिए हम लोग सब जुट रहे हैं। इसीलिए अब राजा तो ले आना ही, जैसे है राजा ले आना है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका, किस देश में आप रहते हैं? मेरा नंदकिशोर यादव नाम है, मैं यहीं के निवासी हूँ। कहाँ पड़ेगा, किस देश में? ये भैरवा है, ये सिद्धार्थ नगर पालिका वार्ड नंबर 3 है, नेपाल है। नेपाल में जो आंदोलन हो रहा है सर, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप नेपाल आंदोलन में ये बहुत ज़्यादा अति हो गया। राजा के समय में इस तरह का करप्शन नहीं था, इस तरह का मनमानी नहीं था, और ये लोकतंत्र के नाम पर नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष ला करके यहाँ ब्रह्म लूट मचा रखा है। कोई व्यवस्था नहीं है, लोग पर्यटक लोग भी आते हैं, हैरान हो जाते हैं। सारे हर पग पर भ्रष्टाचार है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, अंकुश लगा दे रहते हैं। अब की सरकार जो ये लोग चला रहे हैं मिली जुली, ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं। अभी जो कांग्रेस और एमआलए जो मिल करके सरकार चला रहे हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। और ये लोग धर्मनिरपेक्ष ला करके विदेशों से पैसा ला करके लोगों का धर्म परिवर्तन वगैरह भी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र तो यहाँ 90% लगभग हिंदू है ही है, पहले था भी। ये पूरे विश्व में मात्र एक नेपाल राष्ट्र था पहले हिंदू, लेकिन यहाँ लोगों ने अब यही लूट तंत्र करके राजा को हटा करके लोग जनता को भ्रम में डाल करके कि हम लोग अधिक सुविधा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मनमानी ढंग से लोग सत्ता हासिल किए। और आज जनता बड़ी दुख के साथ रह रही है। परिवर्तन अब देखने को मिलेगा जो आंदोलन? अगर राजा आ जाते हैं तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। हमने तो राजा के कार्यकाल का भी देखा है, उसके बाद यहाँ 36 साल का आंदोलन हुआ, वो भी देखा, 46 देखा, और अभी देखा। यहाँ तो क्या है कि 8-9 हज़ार संसद नेताओं, बड़े बड़े नेताओं, सांसदों को पाला जा रहा है।
के विभिन्न प्रकार का टैक्स लिया जाता है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं सरकार से मिलती है। इसीलिए आप लोग ये बदलाव और इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। सर, जिस तरीके से नेपाल में एक बार फिर से राजशाही की मांग उभरी है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनताओं का जो सड़क में उमड़ के लाखों के भीड़ में आए हैं, ये अपने में प्रमाण दे रहा है कि इस देश में राजा का महत्व, राज संस्था का महत्व कितना है। देखिए, 2008 में जो राजनीतिक दल ने एक गणतंत्र घोषणा किया, ये कागज में किया है। देखिए, जनता के बीच में नहीं, क्योंकि कोई भी तंत्र, कोई भी व्यवस्था करने के लिए रेफरेंडम, जनमत संग्रह करना चाहिए। राज संस्था के प्रति भी करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के प्रति। हिंदू राष्ट्र हटाने का तो कोई मांग ही नहीं था जनता का, लेकिन इन लोगों का एक राज संस्था को हटा के ये लोग जो अपना व्यवस्था लादा है, ये जनता ने स्वीकार नहीं किया, शुरू से नहीं किया, लेकिन आज उमड़ के एकदम ऊपर, पानी ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी जो चरम भ्रष्टाचार है, जो न्यायपालिका है, जो कानून है, सब कुछ अपने हिसाब से नीचे खिसक गया है। कहीं न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, कानून व्यवस्था कमजोर हुआ है। ये सब, ये राजनीतिक दल का जो अभी का जो एक्टिविटी है, ये जनता ने पसंद नहीं किया है। राज संस्था था, राज संस्था ने 240 साल जो इस देश में शासन किया, उन्होंने उस टाइम में कॉलेज बनाया, उन्होंने बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, भवनें बनाई। वो आज भी यही जनता प्रयोग कर रहा है। इन लोग ने कुछ नहीं किया। अब भ्रष्टाचार ये नेपाल का ग्रीन उसमें हो गया, ग्रीन जोन में हो गया है, ग्रे लाइन में हो गया है। अवस्था क्या है कि इंटरनेशनली भी करप्टेड कंट्री में भी नेपाल आ गया है। इसलिए जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब क्योंकि राजा को एक हिंदू सम्राट के रूप में, राज संस्था को अपना अभिभावक के रूप में सब लोग मांग कर रहा है। जनता अपने आ रहा है कि आओ राजा आओ, देश बचाओ, राजा सबका साझा, ये नारा लेके जनता रोड पे उतरा है।